हेलो एवरीवन, आई होप यू आर डूइंग वेल। सो जैसे कि आप सभी को मालूम है कि ईरान के प्रेसिडेंट इब्राहिम रईसी पाकिस्तान की यात्रा में है 3 दिनों के लिए 22, 23, 24 और आज ये इनका लास्ट दिन है। लेकिन इसी बीच में यहाँ पर एक अपडेट निकल के आ रहा है कि यूएस ने फिर से पाकिस्तान को ये वार्न किया है कि अगर आप ईरान के साथ में कोई भी बिजनेस डील करते हैं तो आपको सैंक्शंस प्रतिबंध का सामना करना पड़ेगा। और इसके रिगार्डिंग जो आर्टिकल्स आप यहाँ पर देख सकते हैं, यूएस वार्न्स ऑफ पाकिस्तान ऑफ पोटेंशियल रिस्क ऑफ सैंक्शंस ओवर ट्रेड डील विद ईरान। और इसके रिगार्डिंग ना वेरियस आप आर्टिकल्स देख पाएंगे जहां पर साफ साफ यूएस वार्न कर रहा है पाकिस्तान को कि ईरान के साथ में डील ना करे, नहीं तो आपके ऊपर सैंक्शंस प्रतिबंध इंपोज कर दिया जाएगा। सो इस वीडियो में बेसिकली समझने वाले कि पाकिस्तान और ईरान के बीच में ऐसी कौन सा डील साइन हुई है और यूएस क्यों यहाँ पर बार बार सैंक्शंस की धमकी दे रहा है और इसमें पाकिस्तान का क्या इंटरेस्ट है, इवन इसमें ईरान का अपना खुद का क्या इंटरेस्ट है। क्योंकि जियोपॉलिटिक्स में ना सारे रिलेशंस सेल्फ इंटरेस्ट के साथ ही शुरू होते हैं और सेल्फ इंटरेस्ट के साथ यहाँ पर खत्म भी होते हैं। सो कल के दिन यहाँ मंगलवार के दिन यहाँ पर यूएस ऑफिशियल्स, यूएस स्टेट डिपार्टमेंट के डिप्यूटी स्पोक्स पर्सन वेदांत पटेल, इन्होंने यहाँ पर यह कहा, बिना पाकिस्तान का नाम लिए एनीवन कंटेम्पलेटिंग बिजनेस वेंचर्स विद ईरान शुड बी माइंडफुल ऑफ द पोटेंशियल थ्रेट ऑफ सैंक्शंस इम्पोज्ड बाय द यूएस। वैसे ये ईरान और पाकिस्तान के कॉन्टेक्स्ट में बोला गया क्योंकि ईरान के प्रेसिडेंट अभी फिलहाल पाकिस्तान की यात्रा में है और यहाँ पर साफ साफ कहा गया कि अगर आप बिजनेस डील करते हैं, ट्रेड करते हैं, तो आपके ऊपर सैंक्शंस इंपोज किया जा सकता है। जैसे कि यहाँ पर अगर डील होती है, यहाँ पर बेसिकली हाईलाइट किया गया एसोसिएटेड रिस्क को लेते हुए भी, क्योंकि अगर डील ईरान पाकिस्तान के बीच में होता है और ईरान अगर वेस्ट एशिया में कोई भी हलचल शुरू करती है तो बेसिकली रिस्पॉन्सिबल पाकिस्तान को माना जाएगा। क्योंकि ईरान और इजराइल के बीच में फिलहाल तो अभी वॉर लाइक सिचुएशंस है। क्योंकि ईरान ने साफ साफ ये कहा था कि अगर हमारे ऊपर रिटेलिएट करते हो तो अपने साइड से ऑन द स्पॉट रिटेलिएट किया जाएगा और हैवी रिटेलिएट किया जाएगा, ऐसी बातें निकल के आई थी। लेकिन इजराइल ने अपने साइड से कुछ दिन पहले ड्रोन से अटैक किया गया था, खासकर ईरान के कुछ लोकेशंस में, जिसमें कहा जा रहा था कि 99% टारगेट को हिट किया गया है। लेकिन सवाल निकलता है कि यूएस क्यों पाकिस्तान के ऊपर सैंक्शंस लगाना चाहता है। देखिए, वेदांत पटेल इन्होंने यहाँ पर फर्दर एक्सप्लेन करते हुए ये कहा है कि कोई भी एंटिटीज, कोई भी देश अगर इन्वॉल्व है प्रोलिफरेशन ऑफ वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन में, पहले आपको बता दें कि प्रोलिफरेटर्स ऑफ वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन एक्चुअली होता क्या है। एफएटीएफ ने यहाँ पर डिफाइन किया है फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स की तरफ से कि प्रोलिफरेशन ऑफ वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन मींस अगर आप किसी न्यूक्लियर, केमिकल, बायोलॉजिकल वेपन्स को ट्रांसफर करते हैं या फिर एक्सपोर्ट करते हैं या फिर इससे रिलेटेड जो मटेरियल्स है इसे भी अगर आप एक्सपोर्ट करते हैं, ट्रांसफर करते हैं, तो ये माना जाएगा आप कि WMD को आप प्रमोट कर रहे हैं। मींस प्रोलिफरेशन ऑफ वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन को कहीं ना कहीं आप प्रमोट कर रहे हैं। तो यहाँ पर पाकिस्तान के ऊपर बेसिकली बहुत सारे एक्सपर्ट्स ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान और ईरान के बीच में न्यूक्लियर डील जैसी चीजें हो सकती है, क्योंकि पाकिस्तान और ईरान का दोनों का दुश्मन एक ही, कॉमन दुश्मन इजराइल। यही नहीं, यहाँ पर पिछले कुछ दिन पहले आपने देखा होगा 20 अप्रैल का बेसिकली आर्टिकल्स है, इसके रिगार्डिंग हमने एक वीडियो बनाया था जहां पर यूएस ने सैंक्शंस इंपोज किया था चाइनीज और बेलारूस के कंपनीज के ऊपर में। बेलारूस का एक कंपनी और चाइनीज के 3 कंपनीज के ऊपर में, जिनके ऊपर ये एलिगेशंस थे कि ये पाकिस्तान को बैलिस्टिक मिसाइल्स कंपोनेंट्स सप्लाई कर रहे हैं और इसको लेकर चाइनीज के जो फर्म्स है, चाइना के जो फर्म्स यूएस में, इसके ऊपर एक्शंस भी लिया गया था। अगर आपको याद हो, पिछले इस आर्टिकल्स में हमने एक प्रॉपर तरीके से जब हमने किया था उस वक्त। लेकिन इस विजिट के दौरान पाकिस्तान ईरान के बीच में बायलैटरल इश्यूज को लेकर भी यहाँ बहुत सारे एग्रीमेंट साइन हुए। आपको बताना चाहते हैं कि इसमें 3 दिन के विजिट में 8 ऐसे बायलैटरल एग्रीमेंट ईरान और पाकिस्तान के बीच में साइन हुए, जिनमें से एक इंपॉर्टेंट आपको बताना चाहते हैं, दोनों देश के बीच में जॉइंट स्पेशल इकोनॉमिक जोन क्रिएट किया जाएगा, जो बेसिकली इकोनॉमिक एक्टिविटीज को देखते हुए दोनों देश आपस में इकोनॉमिक एक्टिविटीज को बूस्ट कर पाएंगे। यहाँ तक कि दोनों देश यहाँ पर आपस में पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, ट्रेड और कल्चरल टाइज को भी बूस्ट करने के लिए यहाँ पे एक विजन तैयार किया गया है। यही नहीं, यहाँ पर ईरान के प्रेसिडेंट इब्राहिम रईसी ने एम्फेसाइज किया पाकिस्तान को कि ईरान और पाकिस्तान दोनों मिलकर बायलैटरल कॉमर्स में $10 बिलियन नेक्स्ट 3 से 4 साल में इसे इंक्रीज करेंगे। और जिन 8 एग्रीमेंट को लेकर यहाँ पर दोनों देश के बीच में साइन हुए, जिनमें से वेटरनरी, एनिमल हेल्थ, जुडिशियल सपोर्ट, सिविल केसेस, सिक्योरिटी मैटर्स, ये तमाम चीजों को लेकर ईरान और पाकिस्तान के बीच में एग्रीमेंट साइन हुआ है। यहाँ तक कि सबसे जो इंपॉर्टेंट है, जो कि टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस को लेकर आपको पता होना चाहिए, ईरान और पाकिस्तान के बीच में एक बॉर्डर का इश्यूज लगातार बना रहता है। क्योंकि जनवरी के टाइम में जिस तरीके से स्ट्राइक्स हमें देखने को मिला था, पाकिस्तान परेशान है बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी को लेकर और ईरान परेशान है जैसल अदल, जो एक आतंकवादी संगठन है, इसको लेकर। तो इसको लेकर भी ईरान पाकिस्तान दोनों देश के बीच में स्टेप्स लेने की बात की गई है ताकि काउंटर टेररिज्म इनिशिएटिव्स को एक साथ मिलकर फाइट कर सके। लेकिन यूएस के सैंक्शंस लगाने के बाद, ये वार्न करने के बाद में, जब पाकिस्तान को ये वार्न किया गया, तो उस बीच में ईरान के प्रेसिडेंट इब्राहिम रईसी की तरफ से क्या बोला
गया। यहाँ साफ साफ बोला गया कि पृथ्वी में, दुनिया में ऐसा कोई पावर नहीं है जो ईरान और पाकिस्तान के टाइज को अफेक्ट कर सके। ये बातें ना बहुत बड़ी बात है, मतलब ऐसी बातें निकल के आना कि जैसे ईरान पाकिस्तान के बीच में, ऐसी बातें ना पाकिस्तान के कॉन्टेक्स्ट में हमें बहुत कम ही देखने को मिलता है। आप यहाँ पर देख सकते हैं, नो पावर ऑन अर्थ कैन अफेक्ट ईरान पाकिस्तान टाइज। कभी ये बात इंडिया और ईरान के लिए कह देते। खैर, आपको बताना चाहते ईरान और पाकिस्तान के टाइज के बीच में तो ये बोला गया, लेकिन पाकिस्तान को जो सैंक्शंस लगाया जा रहा है इसको लेकर यहाँ पर किसी तरीके का स्टेटमेंट दिया नहीं गया है कि पाकिस्तान के ऊपर ये सैंक्शंस कितना सही है कितना गलत है। साथ ही साथ यहाँ पर इब्राहिम जो रईसी है, इन्होंने पाकिस्तान बैठे बैठे इजराइल को भी ये वार्निंग दे दिया कि अगर जियोनिस्ट रेजिम इजराइल अगर ईरान के ऊपर अटैक करता है, सेम चीजें ईरान की तरफ से रिटेलिएट किया जाएगा और ये होगा हैवी रिटेलिएट होगा, ऐसा डिस्ट्रक्शन होगा, ऐसा अटैक होगा जो इजराइल कभी नहीं देखा होगा। ऐसी बातें यहाँ से निकल के आई। लेकिन जब ईरान के प्रेसिडेंट के सामने पाकिस्तान के शहबाज शरीफ कश्मीर का जब मुद्दा उठाते हैं, तो कश्मीर का इशू उठाने के टाइम में ईरान के जो प्रेसिडेंट है इब्राहिम रईसी, इन्होंने यहाँ पर कुछ नहीं कहा, साइलेंस यहाँ पर रहना पसंद किया। आप देख सकते ईरानियन प्रेसिडेंट साइलेंस ऑन कश्मीर सिग्नल डिप्लोमेटिक टाइट रोप। मतलब ये है पाकिस्तान और ईरान के बीच में जो दोस्ती की जो बात की जा रही है, ये सामने दिखाने वाले दांत है लेकिन पीछे के दांत कुछ और है। देखिए, आपको बताना चाहते हैं कि सबसे बड़ा एक क्वेश्चन निकलता है कि ईरान पाकिस्तान के साथ में जो रिलेशंस है ये इंप्रूव सच में हो रहा है या कुछ इसके पीछे सेल्फ इंटरेस्ट है। देखिए, एक सबसे बड़ा पर्पस ईरान का ये हो सकता है न्यूक्लियर वेपन्स को लेकर, न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी को लेकर। देखिए, ऐसा नहीं कि पाकिस्तान ईरान के बीच में न्यूक्लियर मिसाइल्स को लेकर पहले कोई भी कॉपरेशन दिखा नहीं किया है। आपको बताना चाहते हैं, आज से लगभग 20 साल पहले ईरान और पाकिस्तान के बीच में ये अफवाह निकल के आ रही थी कि पाकिस्तान के जो AQ खान है, जो माने जाते हैं कि पाकिस्तान के न्यूक्लियर मिसाइल्स के जो फादर माने जाते हैं, उन्होंने ईरान को कहीं न कहीं सीक्रेटली न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी सेल किया है। ये बराबर एलिगेशन लग रहे थे। यही नहीं, पाकिस्तान के AQ खान के ऊपर में नॉर्थ कोरिया के ऊपर को टेक्नोलॉजी देने के भी इल्जाम लग रहे थे। लेकिन जब पिछले 20 साल पहले ये चीजें आर्टिकल्स, द गार्डियन का आर्टिकल्स, जब ये चीजें सामने आई थी, पाकिस्तान ने खुद ये अब ये एडमिट कर लिया, इट मे बी सोर्स ऑफ ईरान्स न्यूक्लियर एक्सपर्टीज। जब ऐसे आर्टिकल्स पब्लिश होना स्टार्ट हुए तो उस वक्त ये कहीं कहीं डेफिनेट हो गया कि पाकिस्तान कहीं न कहीं ईरान को न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी प्रोवाइड कर रहा है और उसी की हेल्प से ईरान आज के टाइम में बहुत ज्यादा क्लोज है न्यूक्लियर वेपन्स कंप्लीटली तैयार करने को लेकर। लेकिन पाकिस्तान के इसमें फायदा क्या है? देखिए, एक तो ये चीज है कि इजराइल कॉमन एनिमी और पाकिस्तान के एक एजेंडा कश्मीर इश्यूज, लेकिन कश्मीर में कोई बात बनी नहीं। इजराइल को लेकर एक क्वेश्चन मार्क उठ रहा था पाकिस्तान के ऊपर में। पाकिस्तान एक ऐसा देश है, इस्लामिक कंट्री, जिनके पास में न्यूक्लियर वेपन्स है, लेकिन फिर भी इजराइल के पास अंदर डर नहीं है। इजराइल के अगेंस्ट पाकिस्तान कुछ कर नहीं रहा है और इसको लेकर लॉन्ग रेंज मिसाइल्स के लिए चाइनीज और जो बर्मीज कंपनीज है वहां से एक्सपोर्ट भी किया जा रहा था, लेकिन इसके ऊपर सैंक्शंस लगाया गया। लेकिन ना, इन सबको एक साइड हम करते हैं। सबसे बड़ा एक कंसर्न है पाकिस्तान के लिए डर। वो डर कौन सा? पाकिस्तान और ईरान के बीच में जब ये डील साइन हुआ था ईरान पाकिस्तान गैस पाइपलाइन को लेकर, एक ऑब्लिगेशंस ये था कि अगर आप इस डील से बाहर निकलते तो आपको $18 बिलियन का पेनल्टी इंपोज आपके ऊपर कर देंगे। ईरान, जो भी, चाहे ईरान हो चाहे पाकिस्तान हो, पाकिस्तान ये लंबे टाइम से, क्योंकि ईरान के ऊपर में तो सैंक्शंस है, लेकिन पाकिस्तान ये एक लंबे टाइम से चाह रहा था। पिछले साल का अगस्त का ये आर्टिकल्स है, जब ये चाह रहा था कि जो गैस को लेकर ऑब्लिगेशंस हैं, इस ऑब्लिगेशंस को आप सस्पेंड कर दो। ईरान से पाकिस्तान बेसिकली ये चाह रहा था। ऑब्लिगेशन क्या था? $18 बिलियन का जो पेनल्टी है, अगर आप इस डील से पीछे हटते हैं तो आपके ऊपर इंपोज किया जाएगा 18 बिलियन। ये कम नहीं होते, बहुत ज्यादा होते हैं। तो पाकिस्तान का एक सेल्फ इंटरेस्ट तो ये भी है और इसके लिए साफ साफ यूएस के वेबर्स को कहीं न कहीं पाकिस्तान ने चैलेंज किया कि हमें यूएस वेबर की नीड नहीं है और इस डील को कहीं न कहीं कंटिन्यू करने के लिए पाकिस्तान आगे बढ़ रहा है। खैर, इन तमाम चीजों को लेकर आप क्या मानते हैं? यूएस का सैंक्शन पाकिस्तान के ऊपर में कितना सही कितना गलत है? वैसे यूएस का सैंक्शन ना आई दिन हर वीक सुनते होंगे, कभी चाइनीज फर्म्स के ऊपर लगा दिया गया, ईरान के ऊपर कुछ लगा दिया गया, हर वीक हर मंथ सुनते होंगे। लेकिन पाकिस्तान के ऊपर सैंक्शन लगाना ये कभी सुनते होंगे, इसलिए क्योंकि माना ये जाता है कि पाकिस्तान और यूएसए के बीच में रिलेशंस अच्छे हैं, सैंक्शंस बहुत ज्यादा इंपोज किया नहीं जाता है। अब क्योंकि पाकिस्तान ईरान के बीच में रिलेशंस इंप्रूव हो रहे हैं तो यूएस को कहीं न कहीं इससे कंसर्न हो सकता है। लेकिन इन सब चीज को लेकर आप क्या मानते हैं? अपना ओपिनियन जरूर दें। और जाते जाते एक क्वेश्चन आप सभी के लिए, हाल ही में यहाँ पर कौन से स्टेट में मेगालिथिक मॉन्यूमेंट्स, जो करीब करीब 200 मेगालिथिक मॉन्यूमेंट, जिनमें जो कि आयरन एज मेगालिथिक साइट से बिलोंग करते हैं, उनमें से रॉक भी है, साइट्स भी है, ये 200 मॉन्यूमेंट्स यहाँ पर फिलहाल अभी अनकवर्ड किए गए पाए गए हैं। आपको बताने स्टेट का नाम कर्नाटक, तमिलनाडु, महाराष्ट्र, तेलंगाना। सही आंसर कीजिए कमेंट सेक्शन में और इस पर आपकी क्या राय है ये भी लिखिएगा। मिलते किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।